हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स एज वेल एज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन से लेके फॉर्म फिलअप तक पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं ऑल ओवर इंडिया से जो वैकेंसी डिटेल्स आता है जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती रहती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक टीचिंग पोजीशंस के बारे में जो कि आया हुआ है माधव यूनिवर्सिटी से। तो आप देख सकते हैं दिस इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन। 13 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोजीशंस एंड पोस्ट ऑफ फाइनेंस ऑफिसर। तो 7 पोस्ट है फॉर प्रोफेसर, 14 पोस्ट है फॉर एसोसिएट प्रोफेसर एंड 38 पोस्ट है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फाइनेंस ऑफिसर के लिए जिसका टर्म रहेगा पोस्ट फॉर 5 ईयर्स में भी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। पे बैंड ₹30,000 से लेके 1,10,000 जीपी, ग्रेड पे 14,500 प्लस अदर अलाउंसेस एडमिसिबल। तो उसके लिए वैकेंट पोस्ट 1 रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम, एमसीए, एमबीए डिग्री विद एटलीस्ट 25% मार्क्स होना चाहिए अलॉन्ग विथ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट इन यूनिवर्सिटी और अदर गवर्नमेंट पीएससी व यूनिट्स। मैक्सिमम एज लिमिट 50 years रखा गया है। तो कैटेगरी अनरिजर्व से आया हुआ है पोस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए पे बैंड रखा गया है 1,44,200 से लेके 2,18,200 रुपीज तक। प्रोफेसर के लिए असामीज में 1 पोस्ट है ओबीसी, बॉटनी में 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिक्स 1 पोस्ट इन ओबीसी और एमओबीसी, इंग्लिश 1 पोस्ट इन अनरिजर्व्ड, पॉलिटिकल साइंस 1 पोस्ट इन अनरिजर्व्ड, जूलॉजी 1 पोस्ट इन एसटी। सो आप देख सकते हैं इनका जो क्वालिफिकेशंस है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स ही रखा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर में पे बैंड आप देख सकते हैं 1,31,400 से लेके 2,17,100 तक। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए असामीज में 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एज पर द यूजीसी नॉर्म्स रखा गया है। अनरिजर्व 1 पोस्ट, ओबीसी और एमओबीसी 1 पोस्ट। बॉटनी के लिए 2 पोस्ट रखा गया है एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। अनरिजर्व 1, एसटी 1। केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है। अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 1। इकोनॉमिक्स 2 पोस्ट, अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 1। इंग्लिश में 2 पोस्ट है। एससी 1, अनरिजर्व 1। पॉलिटिकल साइंस 2 पोस्ट, अनरिजर्व 1, एसटी 1। जूलॉजी 2 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 2। इसके बाद आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे बैंड रखा गया है 57,700 से लेके 1,82,400 तक। असामीज डिपार्टमेंट से 4 पोस्ट आया हुआ है। एज पर द यूजीसी आपका क्वालिफिकेशंस रखा गया है। अनरिजर्व 1, अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी 1, ओबीसी और एमओबीसी 2। बॉटनी में 6 पोस्ट है। अनरिजर्व 2, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी 1, ओबीसी और एमओबीसी 2, एसटी 1। केमिस्ट्री में 5 पोस्ट है। अनरिजर्व 2, ओबीसी और एमओबीसी 1, ओबीसी और एमओबीसी पीडब्ल्यूबीडी 1, एसटी 1। इकोनॉमिक्स में 3 पोस्ट है। अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 1, एसटी 1। एजुकेशन में 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इंग्लिश में 3 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड 1, ओबीसी और एमओबीसी 1, एसटी 1। मैथमेटिक्स में 3 पोस्ट है। अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 1, एसटी 1। फिलोसफी में 2 पोस्ट है। अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 1। फिजिक्स 3 पोस्ट। अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 1, एससी 1। पॉलिटिकल साइंस 3 पोस्ट। अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 1, एसटी 1। सोशियोलॉजी 1 पोस्ट फॉर अनरिजर्व्ड। जूलॉजी में 4 पोस्ट है। अनरिजर्व 1, ओबीसी और एमओबीसी 2, एसटी 1। सो यही है टोटल वैकेंसीज। हाउ टू अप्लाई आप देख सकते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी टू व्हिच द पोस्ट इज अलॉटेड एज पर द रोस्टर रजिस्टर शुड बी रिटन क्लियरली ऑन लेफ्ट टॉप ऑफ द एनवेलप सुपरस्क्राइबिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी। तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, यहाँ ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। द टाइप रिटन फिल्ड इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको फॉर्म फिल करके विद ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इस एड्रेस पे भेजना है। रजिस्ट्रार माधवदेव यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द डिटेल्ड एड्रेस। एप्लीकेशन फी लग रहा है, बैंक ड्राफ्ट आपको भेजना है। एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट आपको भेजना है 2000 का। इन केस ऑफ एससी एसटी 1500 का। इन फेवर ऑफ माधवदेव यूनिवर्सिटी, सो पेएबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस एड्रेस में आपको डीडी करवाना है एंड देन उसको अटैच करके एप्लीकेशन के साथ भेजना है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देख सकते हैं, पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ कुछ पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से एनवेलप के ऊपर आपका नाम एंड कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको मेंशन करना ज़रूरी है। एंड अगर कोई कास्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी से, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी रहेगा। बाकी यहाँ से कुछ डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड लिंक जस्ट इसके नीचे ही दिया गया है, आप देख सकते हैं। फॉर फाइनेंस ऑफिसर एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग स्टाफ यहाँ दिया गया है। सो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी को आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके फॉर्म फिल करके विथ ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजना है टू द यूनिवर्सिटी। एंड लास्ट डेट आप देख सकते हैं 17 अक्टूबर को रखा गया है। तो इससे पहले आपको भेज देना है। तो अभी भी आपके पास करीब 1 मंथ का टाइम है
आराम से आप भर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म है तो इसको जल्दी से जल्दी भर दीजिए इफ़ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट। अगर एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी मेरा पिछले वीडियो उठा के आप देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में मेंशन किया गया है कि एज पर दी यूजीसी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगा इन डिटेल्स। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट्स है और क्वेरी है, यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर एलिजिबल टू फिल अप दिस एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी जल्दी से जल्दी भर दीजिए इफ यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट। Thanks for watching the video and stay tuned for more such updates on faculty recruitment notification and PhD admission related content.